शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया जा रहा है। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया चल रही है। लता मंगेशकर अनंत यात्रा पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, तमाम हस्तियां मौजूद हैं और श्रद्धांजलि दे रही हैं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को। भारत रत्न लता मंगेशकर जो हमारे बीच नहीं रहीं, आज वे अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद तमाम वो हस्तियां भी यहाँ जो मौजूद हैं, उन सभी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। और अब ये अंतिम संस्कार की क्रिया जो है वो शास्त्रोक्त विधि विधान से यहाँ पर की जा रही है। तेरह साल की उम्र में गायन शुरू किया था उन्होंने, गीत गाने उन्होंने 13 साल की उम्र में शुरू किया था, तब जब उनके पिताजी का साया उनके ऊपर से हट गया था, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। लेकिन 18 साल की उम्र में जब एक मशहूर फिल्म निर्माता के पास उन्हें ले जाया गया, तो उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज़ पतली है, लता मंगेशकर की आवाज़ पतली है, ये चल नहीं पाएगी। लेकिन इसके बाद मास्टर जी, जिन्हें लता मंगेशकर कहती थीं, उन्होंने लता दीदी को ब्रेक दिया और वो जो सफ़र शुरू हुआ, तो उसके बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हेमा पहले उनका नाम था, पिता ने हेमा उनका नाम रखा था, लेकिन बाद में एक नाट्य मंडली उनके पिता संचालित करते थे और उसमें एक किरदार का नाम था लतिका, और उसी से उन्होंने अपनी बड़ी बिटिया का नाम लता रख दिया। और लता ने अपनी गायकी से ऐसा कमाल किया और ऐसी लता फैलाई अपने गीतों की कि आज वे अमर हो चुकी हैं अपने गीतों के माध्यम से। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है लता मंगेशकर को। सुरों की साम्राज्ञी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद है और हमेशा याद रहेंगी लता दीदी। जब जब उनके गीत कोई भी सुनेगा, संग संग भी गुनगुनाएगा, क्योंकि वो कह गई कि जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुना। तो अब अपने अंतिम सफ़र पर वे चल पड़ी हैं और यहाँ जो शास्त्रोक्त विधि विधान से पुजारी और पंडित जो हैं, यहाँ पर वे क्रिया को संपन्न कराते हुए, उनके भतीजे हैं आदित्य, वे उन्हें मुखाग्नि देने वाले हैं। इसके पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को लपेट कर लाया गया था। तिरंगा पार्थिव शरीर से हटाया गया और उस तिरंगे को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। सुरों की लता भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गीतों की लता हमारे बीच जो छोड़कर गई हैं, अपनी आवाज़ जो उन्होंने दी है इन गीतों को, वो ऐसी है कि वो जब कभी भी सुनेंगे तो गुनगुनाए जाएंगे और लता दीदी हमेशा याद आएंगी। कई सारे किस्से हैं, बताते हैं कि 30 बरस के आसपास की जब उनकी उम्र थी, तो उन्हें धीमा जहर दिया गया था और 3 महीने तक उनका इलाज चला था और ऐसा लग रहा था कि शायद वे अब गा नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी की। उनका काफ़ी इलाज चला और उसके बाद जब वापसी की, तो फिर वापस वही मीठी सुरीली आवाज़, मिस्री जैसी आवाज़ लता मंगेशकर की, जैसा पहले लोग सुनते थे। और उनके गीत, उनके गाए हुए गीत फिल्मों के हिट होने की गारंटी हुआ करते थे। कई
अभिनेत्रियों का उन्होंने करियर बना दिया, क्योंकि जब वे गीत गाती और अभिनेत्रियों की यह खास डिमांड होती कि उनके ऊपर जो गीत फिल्माए जाने हैं उसमें लता दीदी की आवाज़ होगी तो बात ही अलग होगी। और एक दौर ऐसा भी था, और ये बड़ा लंबा दौर था, जब लता मंगेशकर के गाए गीतों के बगैर कोई फिल्म ही नहीं आती थी, और जो वो गीत गा देती वही गीत इतना सुरीला, इतना मीठा और ऐसा हो जाता कि लोग उसे बार बार सुनना पसंद करते। और यही वजह है कि 36 भाषाओं में 50,000 गाने उन्होंने गाए हैं। 36 भाषाओं में, तो अलग अलग भाषाओं को में गीत गाना ये भी अपने आप में अनूठी कला, और केवल गायिका नहीं थी, संगीतकार भी थी। 1000 से अधिक फिल्मों में उन्होंने गाने गाए, और 1962 के युद्ध के बाद जो उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों का जो गाना गाया था, उस वक्त और तब से लेकर आज तक वो गीत, वो गाना जब भी हम सुनते हैं तो शहीदों को याद करते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। साथ ही साथ इस गीत के माध्यम से लता दीदी भी हमेशा के लिए अमर। 30,000 गाणी असा अभूतपूर्व असा हा दीदींचा प्रवास। संगीत के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था और ऐसी भावना कि जब भी गीत गाती मां सरस्वती की उपासना करती, और जब भी गीत गाती तब नंगे पैरों में कुछ नहीं पैर, और सादे कपड़ों में, बिल्कुल सादी एक साड़ी पहनी हुई हमेशा वे नजर आए। बॉलीवुड से नाता होने के बावजूद ना कोई फैशन उनमें नजर आता, ना कोई चकाचौंध नजर आती उनके आसपास। सादगी, केवल और केवल सादगी नजर आती, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। और उनका जीवन जो रहा, भले ही उन्होंने खूब बुलंदियों को छुआ, लेकिन इन बुलंदियों को छूने के साथ साथ, इन बुलंदियों को छूने के पीछे उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनकी लगातार अनवरत चलती तपस्या, ये सारी चीजें रहीं जिन्होंने उन्हें लता मंगेशकर बनाया, भारत रत्न बनाया। साल 2001 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा। सौम्यता से जब भी कभी उनको बोलते सुना गया, बड़ी सौम्यता से वे अपनी बात, और